होमगार्ड के जवान होंगे अब स्मार्ट एवं चुस्त दुरुस्त। सेना के रिटायर्ड सूबेदार और हवलदार इन जवानों को करेंगे प्रशिक्षित। फिलहाल बिहार में 20 रिटायर्ड सूबेदार एवं हवलदारों का चयन होना, ये सारी बातें 21 जनवरी को उप पुलिस महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं के अरविंद ठाकुर ने कही। 21 जनवरी को दरभंगा के कैदराबाद अवस्थित दरभंगा प्रमंडलीय समादेष्टा कार्यालय का निरीक्षण के दौरान ये सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों को अन्य सुविधा के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग के प्रमंडलीय समादेष्टा मनोज कुमार नट भी उपस्थित थे। इन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया, परिसर में वृक्षारोपण भी किया, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर इन्होंने कई जानकारियां दी। पदाधिकारियों ने क्या कहा, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कंधे सस्त गार्ड जनरल सलूट सलामे सस्त गार्ड कंधे सस्त गार्ड दाहिने मुड़ पासे से चल। तो ये मेरा गृह जिला है और हम चाह रहे हैं कि होम गार्ड को स्मार्ट बनाएं, चुस्त दुरुस्त बनाएं, जबकि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे होम गार्ड के ही कंधे पे चलता है। आप जिस थाने में जाइएगा तो हर जगह होम गार्ड मिलेगा। तो चूँकि अपने ज़िला की बात है और मधुबनी ज़िला के बगल में, तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, तो उस पर बहाली मैक्सिमम होमगार्ड का हो और उसको फिर प्रिविलेज मिलता है। बिहार पुलिस बहाली में, अदर बहाली सब में उसको प्रिविलेज मिलता है। तो 11 के बाद से जो है बहाली नहीं हुई है, तो उस सबको भी रिव्यू करके हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में पूरे बिहार में 15 जिला में ही 11 के वैकेंसी का बहाली हुआ है। रेस्ट जिला में मेरा यही मिशन है कि रेस्ट जिला में भी सारे होमगार्ड बहाल हों। और अपने दरभंगा जिला में तो 11 का हो चुका है, मधुबनी बचा हुआ है। तो हमने कह दिया है पहले ही मनोज को कि मधुबनी में भी प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ भी होगा। अभी चूँकि कोरोना काल के चलते हम लोग थोड़ा ये हो रहा है। और यहाँ 11 के बाद से जो वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद उसको भी बहाल करते हैं, मैक्सिमम बहाली हो, यही हमारे। सर, कई सारे सुधार शुरू हुए थे होमगार्ड में। कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है जवानों को, और उनका जो सेवा का जो काल है, सेवा के बाद जब रिटायर होते हैं तब भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो किस तरह से उसमें शुरू किया गया है? वो सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी अभी डीजी मैडम शोभा उत्कर मैडम हैं, वो चाहती हैं जो हमेशा माने कुछ हम करें होमगार्ड के लिए, तो सबका ईपीएफ कटौती होता है। जो लोग ड्यूटी करते हैं ईपीएफ कटौती होता है। तो रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख का बेनिफिट जो है हम लोग हर, वैसे जिनका 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायरमेंट के समय उनको हम 1.5 लाख का ये चेक जो है अपने मुख्यालय की तरफ से देते हैं। सर, इस कार्यालय का अस्थायी भूमि जिलाधिकारी के द्वारा आवंटित किया गया है। जी जी। 7 माह से फाइल लंबित पड़ा है। हाँ हाँ। तो क्या मतलब निकट समय में? नहीं, निकट समय में नहीं, एकदम त्वरित गति में जो है वो ज़मीन का हस्तांतरण होगा और वहाँ हमारा अपना जिला समादेष्टा का कार्यालय बनेगा। कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि शिफ्टिंग का? ये देखिए, ज़मीन मिलने के बाद फिर हमारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है ना। ज़मीन हमको डीएम साहब दे देंगे, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो हम लोग जो है रिटायर्ड सूबेदार सबको ले रहे हैं आर्मी के, जो है वो आज उन लोग का भी इंटरव्यू चल रहा है। तो वो आर्मी के रिटायर्ड जो हैं सूबेदार और हवलदार, वो आके हमारे जवानों को ट्रेन करेंगे। हम बेसिकली यह कार्यक्रम बेसिकली ये रखा गया था कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई है और यहाँ के कर्मियों के लिए और आम जनता के लिए क्या कल्याणकारी कार्य हुआ है इस विभाग की तरफ से, इसके संबंध में समीक्षा की गई। क्या कुछ समीक्षा में रखा गया था और क्या बात हुई? समीक्षा में रखा गया कि यहाँ पर कितने मॉक ड्रिल्स हुए और कितने लोगों को बचाया गया, जानमाल की क्षति हुई, किन जगहों पर अग्निबूथ की आवश्यकता है उसको रखा जाएगा। गृह रक्षा वाहिनी में ये हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया जाए
ताकि आम जनों में इनका जो है छवि अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराया गया है। करीब यहाँ पर 70 लोगों को ट्रेनिंग भी कराया गया है और इस तरह से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि हम लोग जो गिरक्षक के बच्चे हैं उनके कल्याणकारी योजना के तहत उनके बच्चों को हम लोग जो है राजमिस्त्री और बढ़ई का कार्य दे रहे हैं और हमारे जो गिरक्षक ट्रेंड है वे उनको ट्रेंड कर रहे हैं। सर, अग्नि से सुरक्षा लोगों को मिले, इसके लिए आम जनों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपके विभाग द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम होता है? बड़े बृहद पैमाने पर इसका कार्यक्रम क्या है, यह एक कम्युनिटी सेवा है। समुदाय की सेवा होने के नाते हम लोग जो है जन जागरूकता कार्यक्रम के चलते 3 से 71 यहाँ मॉकड्रिल कराया गया है और नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम है और सेमिनार के माध्यम से जिसमें आप भी मीडिया जन भी सब आते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, शहर में जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं या बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उस पर वहाँ क्या होता है और क्या निगरानी है इस अग्निशमन विभाग के द्वारा? अग्निशमन विभाग के द्वारा उससे सतत जो है उसका ऑडिट किया जा रहा है और जिन को त्रुटि पाई जा रही है उनको लागू करने के लिए कहा जा रहा है। जिनके स्तर से लागू नहीं किया जा रहा है उनको पेनाल्टी का प्रोविजंस किया गया। अभी 2,51,000 रुपया का टैक्स उद्ग्रहण भी किया गया इस संबंध में। किसी प्रकार की समस्या भी अपने अधिकारी के समक्ष रखी है? समस्याएं खास करके यहाँ हम लोग और स्मूथ करने के लिए अपने अधिकारी को ये कर रहे हैं कि जो शहर के मध्य में एक सेंटर बनाने की आवश्यकता है, अग्निशमन सेंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवरअप किया सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सम्भ्रांत नागरिक भी हैं और बिजनेस सेंटर भी है। सर, आम जन से संवाद हो, अधिक जानकारी मिले, इसके लिए कोई योजना है क्या विभाग में? इसके लिए योजना है कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया गया है और इसके लिए अलग हेड बनाई गई है हमारे महासमाजिस्टा महोदय का स्तर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मॉकड्रिल किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए और ख़ास करके रिमोटेस्ट एरिया में भी इस प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विभाग से जुड़ें और समुदाय की सेवा के जो हम लोग का ध्येय है उसको सार्थक बना सकें। नाम बताया जाए। कहा जाता है कि होमगार्ड एक सरकार का बहुत बड़ा एक शाखा है और सरकार का एक रीढ़ है। आप सरकार से अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या कुछ सरकार से डिमांड करना चाहेंगे, कुछ इस तरह का? और मैं यही अपने विभाग से अनुरोध करूंगा कि जितने भी होमगार्ड के सेंटर्स हैं वहाँ पर उनका भवन भूमि आवासन की बेहतर सुविधा हो, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर जो सुविधाएं पुलिस के समकक्ष दिया जाता है वह गिरक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना 20 साल का अनुभव है कि गिरक्षक काफ़ी 35% संख्या में कार्य करते हैं और इन पर जो व्यय होता है वो मात्र 1.9% होता है। तो इस हिसाब से अभी इन लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इसमें जो है लगातार हम लोग को कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कल्याणकारी कार्यक्रम